वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ध्यान मत देना आप लोग। और आज है ट्यूसडे, ट्यूसडे का ब्लॉग मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। इससे मंडे और ट्यूसडे का ब्लॉग एक अभी मैंने एंड किया है। और ये हीरोइन को देखो, अभी हम लोग जा रहे हैं किचन में, ट्राईपॉड लगाएंगे और समोसा पट्टी। और जो मैंने मतलब ट्यूसडे का जो मॉर्निंग का ब्लॉग था उसमें मैंने पेटीज़ बनाया था, तो उसमें से 4-5 पेटीज़ बच गया है। तो अभी वो फ्राई करूँगी। तो चलते किचन में। देखिए अंधेरा अंधेरा, क्या करें, दिन भर यही काम धंधा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आटा आ गया है, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे आटा आ गया है। मैं सुबह ही गई थी चक्की पे देने के लिए और दे के फिर बेटा मेरा लेके आया है। और एक गुड न्यूज़ है, मेरे को धनिया भी मिल गया। तो इसको भी साफ़ करके अभी मैं फॉइल पेपर में रैप करके रख दूँगी। ये सुबह से मैंने बाहर रखा था। और आज मैंने बनाया था, रुकिए मैं बैक और आज सुबह बनाया था मैंने चिकन रस्सा। तो अभी थोड़ा सा मैं पहले कचौरी वो फ्राई करूँगी, उसके बाद से मैं कुछ रोटी वगैरह लगेगा तो बनाऊँगी। और ये धनिया देखिए कितना फ्रेश है, सुबह ही मैं जाके लेके आई, मुझे मिल गया। और आटा रखा है, इतना ही गेहूँ था इसके लिए मैंने अभी पिसवा दिया। तो चलिए वो रोल बनाते हैं हम लोग। और ये समोसा पट्टी मैंने बना के रखा था, तो कुछ फिलिंग है मेरे पास, तो मैं आज इसमें भरने वाली हूँ। जिन्होंने मेरी मॉर्निंग की ब्लॉग नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो प्लीज़ चेक कर लेना कि वो मसाला मैंने कैसे बनाया है। तो इसको मैं अभी फ्राई करूँगी, आज इसको फ्राई करके ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि कोई भी चीज़ एक ओवर लिमिट रखेंगे ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसको मैं फ्राई करूँगी। और देखिए फ्रीज़र में रखने की वजह से टूट भी गया है, कोई बात नहीं, हम लोग उसको कैसे भी भर लेंगे। तो पहले एक स्लरी बना लेती हूँ मैं इसको। और मॉर्निंग में मैंने पेटीज़ बनाया था, तो इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। अभी स्नैक्स का टाइम हो रहा है, तो हम लोग अभी स्नैक्स खाएंगे। तो इसको करते हैं साइड में। और ये मैंने मैदा ले लिया है, थोड़ा जूम करती हूँ मैं कैमरा ताकि आपको अच्छे से दिखे। और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। और एक लेप के जैसा बनाएंगे, किसी चीज़ को चिपकाने के लिए जो ग्लू टाइप बनाते हैं ना, वैसा ही बनाएंगे। देख सकते हैं आप, ऐसे ही बनाना है इसको। मुझे ये सब काम करने में बड़ा मज़ा आता है। अगर मुझे कोई बोलेगा रोज़ रोज़ दाल चावल बनाने का ना, मुझे बड़ा कंटाला आता है। अगर मुझे बोलेंगे कि आप तो ये बना, आज ये बना, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है ये सब करने में। किसको किसको ऐसी क्रेवी है मुझे बताना। और मैं थोड़ा फ़ैन बंद कर देती हूँ, आवाज़ बहुत आ रहा है फ़ैन का, लेकिन एग्जॉस्ट चालू है तो उसका आवाज़ आएगा तो इग्नोर करना, क्योंकि अभी गैस चालू करने वाली हूँ तो एग्जॉस्ट चालू रहेगा। तो इसको साइड में कर देते हैं। और मैं ये ले लेती हूँ, इसको मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मसाला बच गया था मेरे पास, तो इसको इस्तेमाल करेंगे। कुछ चेंज करना चाहिए हर रोज़ खाने में, तो ही मज़ा आता है। ये पट्टी रोल मैंने बनाया था, देख सकते हो आप, है ना। इसको ऐसे लगा देती हूँ, टेंशन ही नीचे है। बाद में जितना स्टफिंग है उतना भरूँगी। थोड़ा इसको लूज़ कर लेंगे गीला करके। घर में ही खाना रहता है, थोड़ा गड़बड़ हो गया तो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग कैसे रैप करते हो मुझे बताना। मैं तो इसी तरह रैप करती हूँ, मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगता है रैप करने के लिए। देखिए, और इसको डीप फ्राई करेंगे तो बहुत क्रंची होता है, तो मैं भी फ्राई करके दिखाऊंगी। और जहाँ जहाँ आपको ऐसे लग रहा है ना फट गया है, तो ये है ना, ऐसे आपको लगा देना है ताकि मसाला बाहर निकले नहीं। ऐसे करना है आपको। तो चलिए मैं सब फ्राई का भर लेती हूँ। और ये ब्रेड क्रम्स है, पेटीज को भी मैं इसमें डिप करके स्लरी में। आप पतली स्लरी बना सकते हो, पर मुझे थिक अच्छी लगती है। जितना ब्रेड क्रम्स इस पे लगेगा ना उतना ही क्रंची होता है।
और यहाँ पे ब्रेड कोटिंग कर लिया है मैंने, अब इसे फ्राई करते चलिए। ये एक्चुअली फ्रिज से मैंने आधा घंटा पहले ही निकाला था, इसके लिए ऐसा दिख रहा है आपको। अगर आपको रोल वगैरह फ्राई करना है ना, तो आपको ये कम से कम 1.5 से 2 घंटा पहले बाहर निकाल के आपको रखना है, तो ही इसका जो फिनिशिंग लुक है वो अच्छा आता है। मैंने डायरेक्ट निकाला, हाँ, और आधा घंटा भी नहीं रखा और मैंने इसको रैप कर दिया, तो क्या होता है ना, कड़क के वजह से ना वो टूटने लगता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भी बनाएं तो 2 घंटे पहले ही बाहर निकाल दे शीट को। और इसकी जो शीट बनाने की जो प्रोसेस नहीं देखे, मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है कि शीट कैसे बनाते हैं, तो उसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ आप वहाँ से चेक कर लेना। और ये खाने में काफ़ी क्रिस्पी और कुरकुरी बनती है, बहुत अच्छी बनती है ये। देखो रैप कैसा भी हो, अगर आप उसको अच्छे से फील करोगे और अच्छे से खाली रैप हो गया, खाली आपका मसाला बाहर नहीं निकलेगा, तो भी वो बहुत क्रिस्पी लगता है, अच्छा लगता है। इसको मीडियम टू लो गैस पे आपको फ्राई करना है, एकदम हाई गैस पे नहीं फ्राई करना है। तो मैंने मीडियम कर दिया है और देख सकते हैं धीरे धीरे लो फ्लेम पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। और एक शीट बनाया जाता है जो बहुत पतला होता है, स्लरी बना के आप फ्राइंग पैन में इसे घुमा के और बहुत पतला शीट बना सकते हो, बट मैंने इसको बेल के बनाया है। तो अगर आपको ऐसे जमता है तो ऐसे बनाए, नहीं तो फिर वो फ्राइंग पैन वाला भी बना सकते हैं जो बहुत पतला बनता है। और आप देख सकते हो कितना क्रिस्पी फ्राई हुआ है। अभी इसको निकाल लेंगे 2 मिनट में, तो मैं इसको अभी 2 मिनट में फ्राई करके फिर आपको निकालती हूँ तो दिखाती हूँ। और ये भी हो गया, इसको मैं निकाल देती हूँ। और यहाँ पे एक कटलेट फ्राई कर लेंगे, संभाल के करना है और एक एक करके डालना है। इसको फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी वो सब मसाले पके हुए हैं, खाली क्रिस्पी करना है हमें उसके ऊपर। और इतना क्रिस्पी आपको फ्राई करना है, आपकी जितना क्रिस्पी आपको चाहिए आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बट कोई भी कटलेट वगैरह कुछ भी फ्राई करना है, लो टू मीडियम आपको फ्लेम पे ही फ्राई करना है। सब फ्राई करके हो गया है। हाँ रुको, मैं वीडियो ये कर रही हूँ। फाइनली सब फ्राई करके हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये ब्रेड कटलेट है और ये जो रोल बनाया था और काफ़ी क्रिस्पी है, काफ़ी क्रंची है ये। तो चलिए करती हूँ क्योंकि फिर सबसे बड़ा काम है मेरे पास, मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको। साफ़ करके फॉइल पेपर में रखना, ये अभी इसमें मुझे कम से कम 20 से 15-25 मिनट जाएगा इसको साफ़ करने के लिए। तो इसको साफ़ करके मैं जब फॉइल पेपर में रैप करूँगी तब आपको दिखाऊँगी। तो चलिए मैं ये ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, शाम का नाश्ता। अभी बज रहा है बाजू, आप देख सकते हो बेटा भी खड़ा है उधर, उसको लगी है भूख और मैं वीडियो में एडिटिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हो 8:30 में 10 मिनट, मैंने आपको बताया 10 मिनट आगे है मेरी घड़ी। तो हम लोग अभी कर रहे हैं शाम का नाश्ता। देखो क्लोज़अप से भी कितना अच्छा क्रिस्पी लग रहा है। तो चलिए इसे हम लोग खाते हैं, फिर आपसे बाद में मिलती हूँ मैं। और फाइनली मैंने धनिया साफ़ कर लिया और मैंने फॉइल पेपर में रैप कर दिया। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि अगर आपने ज़्यादा धनिया लाया है ना, तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो मैं पहले बैक कैमरा करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। मैंने 3 बनाए हैं, जिसमें से मैंने देखिए एक में निशान रखा है, इसको ऐसे फोल्ड किया है, मतलब अब मैं रोज़ सिर्फ इसी पैकेट को खोलूँगी। और 2 को मैंने ऐसे रैप किया है, ऐसे कि इसको मुझे पता है कि मैं रोज़ को किस में से लेने वाली हूँ, इसमें से लेने वाली हूँ। आप एक साथ इतनी सारे धनिया को एक साथ आप रैप ना करें, नहीं तो आपका धनिया सड़ सकता है और ख़राब हो सकता है। वैसे तो नहीं सड़ता ज़्यादा रखने पे, लेकिन क्या ज़रूरत है, अगर घड़ी घड़ी खुलेगा तो सामान ख़राब हो जाएगा। इससे अच्छा आप 3 ज़्यादा है तो 3-4 पैकेट करके ऐसे आप रख सकते हो। इसको हाथ नहीं लगाना है, आप हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता भी नहीं लगाओगे तो भी वो ग्रीन रहेगा। मैंने आजमा चुकी हूँ और मैंने फुल प्रूफ भी मैंने आपको अगले लास्ट वीडियो में मैंने दिया है। और इसको मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, इसके लिए मैंने इसको ऐसे रैप किया है कि फटाफट खुल जाएगा।
तो इसको बहुत इजीली निकाल सकते हैं। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि आप किस तरह से इसको खोल सकते हो। अभी मैंने इसको खोल दिया है और देखिए ऐसे सर्कल सर्कल घुमा के धनिया खोल के लेना है और बहुत इजीली निकल जाता है, आप देख सकते हो। और मैं इसको ऐसे रैप कर दूँगी फिर से, और रैप करके फिर से मैं एक निशानी लगा दूँगी कि मुझे ऐसे ये वाला मुझे रोज़ इस्तेमाल करना है। तो कैसी लगी मेरी ट्रिक आप मुझे बताना, और एक बार आप प्लीज़ मेरे कहने पे आप इस तरह पुदीना, धनिया, जो भी हरी चीज़ें हैं, जैसे अनियन, जो ग्रीन अनियन आता है ना, क्या बोलते हैं उसे, स्प्रिंग अनियन, तो उसे आप ऐसे रैप करके रख सकते हो। और आप फ़ोल्ड करना, उसके पत्ते को फ़ोल्ड करके फिर रैप करके रखना, क्योंकि वो बहुत लंबे लंबे रहते हैं और फॉइल पेपर का इतना साइज़ नहीं रहता है कि आप उतना लंबा रैप कर सको। तो आप गांठ लगा के और फिर उसके बाद ऐसे रैप करोगे ना, तो काफ़ी टाइम तक रहता है। और मेरा जो मैंने आपको वेजिटेबल तभी का दिखाया था, गाजर वगैरह, तो अभी तक फ्रेश है, बहुत अच्छा है। बीट रूट वगैरह सब मैं ऐसे ही रैप करके रख देती हूँ। सिर्फ़ आपको क्या रैप करके नहीं रखना है, शिमला मिर्ची, क्योंकि अगर आप उसको रैप करके रखोगे ना तो वो पानी पानी हो जाएगा और वो अंदर अंदर सड़ जाएगा। उसके लिए स्पेशली क्लीन फिल्म में उसको रैप किया जाता है, ताकि वो मतलब उसको थोड़ा एयर मिलता रहे और वो अच्छे से रहे। आप देखते हो मार्केट में भी मिलता है, तो उसको क्लीन फिल्म में रैप किया हुआ रहता है। बाकी आप सारी सब्जियों को ऐसे रैप करके रख सकते हो। तो कैसी लगी मेरी आइडिया मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, लगी मुझे बता देना। हाँ, और फिर देखिए घर में रहते तो थोड़ा बहुत तो लॉकडाउन में मैं भी सीख गई हूँ। मैं भी ये सब लॉकडाउन में ही सीखा मैंने, कोई मैं पहले से सीख के नहीं आई थी। मैं भी सब्ज़ी ऐसी ही रख देती थी और बहुत नुकसान होता था, क्योंकि एक साथ क्या करते थे हम लोग, वीकेंड में मतलब हफ्ते का एक साथ सब्ज़ियाँ ला देते थे और वो बहुत ख़राब हो जाता था, नुकसान होता था, कुछ फ़ायदा नहीं रहता था। तो अभी ये कैसा मेरा ट्रिक लगा, अब मैं इसको दो है उसको मैं रख दूँगी एक साइड, और रोज़ मैं इसको खोल के मतलब यूज़ करूँगी। और आपको धनिया को धोना नहीं है, आप बाहर से लाए हो ना, तो 8 से 9 घंटा आप ऐसे ही बाहर रख दीजिए अगर फ्रेश है तो, और नहीं तो फिर उसको धो के पेपर पे अच्छे से फैला दीजिए ताकि सूख जाए। और ज़्यादा पंखे के नीचे ना सुखाए, नहीं तो ऑलरेडी वो सूख जाएगा और फिर वो आप बाद में रखोगे तो सड़ जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। मैंने सुबह एकदम फ्रेश लाया था और पानी से मैंने उसके पत्तों को धो लिया था, मैंने उसकी जड़ को नहीं धोया था, उसके पत्तों को धो के और मैंने झटक लिया था और फ़ैन के नीचे रख दिया था, ताकि वो सूखे तो उसका पानी सूखे, पत्ते ना सूखे। तो ऐसा ट्रिक आप कीजिए और सब्जियों को हरी रखिए, और जब चाहिए तब इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे बाद में, मॉर्निंग में मिलूँगी कि अभी मिलूँगी पता नहीं, लेकिन अगर मैं मोबाइल उठाई तो ज़रूर मिलूँगी। तो चलिए मिलती हूँ बाद में आपसे। एंड गुड मॉर्निंग गाइस, आज है वेडनेसडे। मैंने ट्यूसडे इवनिंग से स्टार्ट किया था ब्लॉग, जो मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज मैं किचन से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का मैंने ब्रेकफास्ट का नहीं डाला, यूजुअली मैंने कुछ बनाया नहीं था इसीलिए मैंने नहीं डाला। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ पम्पकिन की सब्ज़ी। बहुत लोग बोलेंगे कि आप पम्पकिन बहुत ज़्यादा खाते हो, बट ऐसा नहीं है। बट लॉकडाउन में जो सब्ज़ी आई थी वो बहुत ज़्यादा आ गई थी, तो इसलिए मैं सारे मतलब अभी आज आपको एक रस्से वाली सब्ज़ी देने वाली हूँ, जो आप राइस के साथ बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। जो चिकन लवर है और जो नॉनवेज लवर है उनके लिए बेस्ट है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। डोंट वरी, और जो मसाले मैं डाल रही हूँ पूरा मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ आप वहाँ से चेक कर लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, मसाले मिस हो जाते हैं, तो मैं सब लिख दूँगी, आप उसका टेंशन मत लेना। और ये सब्ज़ी को मैं आज मतलब जैसे हम लोग हैं ना, जाते थे यूपी साइड, तो भुसावल आता है, तो भुसावल स्टेशन पे ऐसी सब्ज़ी वहाँ पूरी सब्ज़ी मिलती थी, तो मैंने वो स्टाइल आज यूज़ किया है और उसी स्टाइल में मैं आपको बता रही हूँ। तो ये मसाले मैंने पीस लिए हैं और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दिया है, जिसमें से मैं तड़के में मेथी लगा रही हूँ और सूखी लाल मिर्ची और तेज़पत्ता डाल रही हूँ। मैं इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा रखी हूँ, मैंने पहले ही बोला अगर मैं इस तरह की सब्ज़ियाँ कुछ बनाती हूँ तो मैं ऑयल थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, कि जो ऊपर जो कोरमा आता है ना, जैसे कोरमे की एक लरी आती है ना, वो काफ़ी अच्छी लगती है और खाने में भी टेस्टी लगती है। और कोई बात नहीं गाइस, अगर आपने एक दिन ऑयल थोड़ा ज़्यादा खा लिया तो कोई नहीं। और ये रिफ़ाइंड नहीं है, ये मस्टर्ड ऑयल है। मैंने पहले ही बताया मस्टर्ड ऑयल हमारे हेल्थ को नुकसान नहीं करता, तो इस बात का आप मतलब गलत कमेंट मत करना मुझे कि आप इतना ऑयल खाते हो, ये करते हो। यूजुअली मैं जब भी पम्पकिन की सब्ज़ी बनाती हूँ तो मुझे अगर इस तरह की बनाती हूँ तो मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ।
और जो मसाले मैंने लिए थे उसमें से सिर्फ मैंने 4 चम्मच बड़े चम्मच मैंने डाला है। और अब नमक डालूँगी और उसको भून के लूँगी अच्छे से। और जो पम्पकिन था मेरा थोड़ा स्वीट था, पका हुआ था। आप कच्चा भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पका हुआ लेना है आपको। और मसालों का आप टेंशन मत लेना, मसाला मैं मेंशन कर दूँगी तो प्लीज़ आप वहाँ से चेक कर लेना। और यहाँ पे 2 कप पानी डाल रही हूँ और आप देख सकते हो अभी उसकी जो तरी है, जो ऊपर का रसा है, कितना अच्छा लग रहा है। और मैं इसमें आपको एक बात बताने वाली हूँ कि अगर आप कोई भी मसाला पीसते हो तो अगर ज़्यादा हो जाता है तो आप उसको स्टोर कर ले, ना कि उसी सब्ज़ी में आप इस्तेमाल करें। और मैंने इसमें डाला है अभी आम का अचार जो होममेड है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कैरी डाल सकते हैं, आमचूर डाल सकते हैं, नहीं तो रेडीमेड खटाई भी मिलता है, आप वो भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा तीखा मुझे कम लग रहा था तो मैंने डाल दिया। और ये मसाले अभी मैं स्टोर करके रख दूँगी। मैंने बहुत से देखे हैं, बहुत सारा मसाला पीसते हैं और सब्ज़ियाँ कम रहती हैं और पूरा मसाला कर देते हैं सब्ज़ियों को, तो खाली मसाले से स्वाद कभी नहीं आता है, आप उसको जब तक अच्छे से यूज़ नहीं करोगे। कोई बात नहीं, मसाला आप जब भी पीसते हो, होल मसाले पीसते हो तो हमेशा ज़्यादा ही हो जाता है। और देखिए कितनी अच्छी तरी आई है ऊपर, और इसको चावल से आप काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए गंगूबाई बनी हूँ मैं। अभी लॉकडाउन में तो हम लोग गंगूबाई ही है सब। मैं क्लीनिंग कर रही हूँ फर्नीचर में, हफ्ते में 2 बार क्लीन कर लेती हूँ। और नहीं तो फिर ऐसे ही थोड़ा सा जो हाथ लगा रहता है जिस ड्रॉअर पे, वो ड्रॉअर में नॉर्मली कपड़े से मैं क्लीन कर लेती हूँ। बट हफ्ते में 2 बार मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये फर्नीचर ऐसा है ना, फटाफट क्लीन हो जाता है, सॉफ्ट है और इस पर जल्दी दाग और धब्बे नहीं पड़ते। और जो आप देख रहे हो उससे ना वो कॉलिन नहीं है, उसमें मैंने विम लिक्विड और थोड़ा सा पानी डाल के रखा है, क्योंकि तेल वाला हाथ लगता है तो इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ आटा। ये नाचनी, ज्वारी और बाजरी है, इसका आटा लगा के मैं रोटी बनाने वाली। आज बहुत दिन बाद मैं ये रोटी बना रही हूँ, क्योंकि घर में आटा नहीं था, आपको पता था। और जो लास्ट वीडियो में मैंने पूरी दिखाई, वो पूरी मेरी एक आंटी के घर से आई थी, तो उन्होंने भेजा था, तो वो पूरी ने, तो आप लोग बोलोगे आपके घर में आटा नहीं है, आपने पूरी कहाँ से खाई, तो इसके वजह से। तो यहाँ पे आटा लगा के रख दूँगी और उसके बाद से यहाँ पे मैं बनाऊँगी। और मेरे से अच्छा बहुत लोग ये सब रोटी बनाते हैं, क्योंकि इस आटे का रोटी हैंडल करना, क्योंकि इसमें ग्लूटन नहीं होता तो बेलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बहुत लोग तो हाथ से बहुत बड़ा बड़ा रोटी बनाते हैं, जो महाराष्ट्रन उनका तो ये फेवरेट है सब। नाचनी, बाजरी, ज्वारी, ये सब वो लोग बहुत अच्छा रोटी बना लेते हैं। बट मैं मेरे हिसाब से बना रही हूँ, मुझे जैसा आता है मैं वैसा बना रही हूँ। तो यहाँ पे चपाती बना के मैं आपको लंच प्लेट पे लंच मेरा लगा लूँगी, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। फाइनली मेरा लंच और सब काम करके हो गया है और मैं अभी लंच करने बैठी हूँ। मैं दिखाती हूँ मैं क्या लंच कर रही हूँ, और उससे पहले मैं दिखाती हूँ क्लास चालू है। पे इसका क्लास चालू है, ये यहाँ पे बैठी है। मैं भी आज बच्चों के रूम में ही आ गई खाने के लिए। और यहाँ पे देखिए वो रस्सा बचा था चिकन का, वो लिया है। और जो आज वो भोपले की सब्ज़ी बनाई है, वो प्याज, राइस और रोटी। ये नाचनी, बाजरी और ज्वारी की रोटी है। मैंने बहुत ईजी तरीके से बनाया है, आप कैसे बनाते हो प्लीज़ मुझे बताना। मैं इसे एंजॉय करती हूँ अपने लंच को, और फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। हेलो, फाइनली सब काम ख़त्म हो गया और अभी बज गए हैं रात के 8:30 और वीडियो का एंड करने वाली हूँ अभी। तो उससे पहले मुझे एक क्वेश्चन आया था कि आप विटामिन सी का टैबलेट दिखाने वाले थे, तो सॉरी गाइस मैं थोड़ा ध्यान नहीं दी। तो ये है वो विटामिन सी के टैबलेट्स, और आप देख सकते हो कितने सारे हैं मेरे पास। मैं आपको दिखाती हूँ और इसमें से मैं पूरा स्टॉक मंगाती हूँ महीने का। ये कितने का है आपको पता है? 38 रुपीज़ की एक है। लिमची टैबलेट भी आती है, बट मुझे उतना इफ़ेक्टिव नहीं लगा, तो मैंने ये यूज़ किया है। क्लीन 500, इसका नाम मेंशन कर दूँगी मैं, तो आप देख लेना। ये है टैबलेट, और इसे 2 टाइम लेना रहता है, सुबह और शाम को। 3 टाइम नहीं लेना है, सुबह और शाम को, मतलब रात को डिनर हो जाता है तब, और सुबह ब्रेकफास्ट के बाद। तो ये टैबलेट आपको लेनी है। और उसके बाद से स्किन है ना काफ़ी टाइट रहती है, हाथ के पूरे ड्राइनेस नहीं होता। आप देख सकते हो एकदम ड्राइनेस नहीं होता।
मुझे ड्राइनेस का बहुत प्रॉब्लम है, बट ड्राइनेस नहीं होता। जब से मैंने इसको लेना चालू किया तब से मेरा ड्राइनेस भी मतलब काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, और जो स्पॉट्स हो जाते हैं काले काले उससे भी क्लियर हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा है ये टैबलेट मुझे अच्छा लगा। जिनको लिमची लेना है वो लिमची ले सकते हैं। लिमची 18 रुपये की आती है, ये 38 रुपीज़ की है। तो फाइनली सब काम ख़त्म हो गया है। और कमेंट में ना लिख के नहीं रखती हूँ, इसलिए मैं भूल जाती हूँ। कमेंट में लिख के रखूँगी। और हाँ, कल मैं जब नीचे गई थी तो बहुत मेरी सांस फूल रही थी, तो मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे बोला कि मतलब मैम आप नाकोमट खाते हो, इसके लिए आपकी तबीयत ख़राब होती है और आपको दम लग रहा है। तो नहीं, कल मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत फटाफट गई, बहुत फटाफट आई और भाग भाग के आई, क्योंकि मतलब मैंने बताया था कि पुलिस वाले आ गए थे, इसीलिए मैं भाग भाग के आई, इसीलिए दम लग रहा था। बाकी मुझे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और मैं आपसे झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगी, क्योंकि झूठ बोल के मुझे कुछ फ़ायदा नहीं है। और इस समय तो काम इतना है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। हाथ देख सकते हो, पूरा काम कर करके ड्राई हो गया है पूरा। तो चलिए, वीडियो का एंड करना है, प्रसाद खाना है। और मैंने भी डिसाइड किया है कि अभी जो भी मुझे फालतू कमेंट करेंगे मैं उनका रिप्लाई नहीं करने वाली हूँ। डायरेक्ट मैसेज जो आएगा मैं कम्युनिटी टैब पे लगा दूंगी, तो वैसे ही उनकी इज्जत जाने वाली है। तो इस बात का सोच समझ के आप लोग कभी मुझे कमेंट करना। जिनको मैं नहीं पसंद आती उनके लिए बोल रही हूँ। और मेरी रेसिपी कैसी लगी भोपले की सब्ज़ी की, मतलब कोहड़े की, हम लोग कोहड़ा बोलते हैं और यूपी साइड के कोहड़े की सब्ज़ी, और वो चावल के साथ सीरियसली गाइस बहुत ही अच्छा लगता है। बस कुछ नहीं चाहिए, गरम गरम स्टीम राइस चाहिए और वो भाजी चाहिए, उसका रस्सा चाहिए, और मिक्स करो और खाओ मज़े से। बड़ा मज़ा आता है खाने के लिए। देसी स्टाइल में खाना खाओ ना तो बड़ा मज़ा आता है। अभी मैं बहुत जल्दी लिट्टी चोखा की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो भी पूरा टिपिकल यूपी स्टाइल में, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है लिट्टी चोखा, और वो जितना बासी होता है उतना ही अच्छा लगता है। तो चलिए अभी फ़िलहाल प्रसाद खाते हैं। मैंने आज मैं इतना बड़ा खाऊंगी, बड़ा नहीं है, छोटा है। कैमरे में आपको बड़ा लग रहा होगा, देखिए। अली बाबा की पोटली। और ये जो दवाई मैंने आपको बताया ना, इससे हेयर, नेल, जो नेल आपके ब्रेक हो जाते हैं, स्किन जो ख़राब हो जाती है, लिप्स जो फट जाते, जिनको ड्राइनेस का प्रॉब्लम है वो इसे डेफिनेटली ले। मैं हार्डली रेकमेंड कर रही हूँ आपको। ये क्या कंपनी मुझे पैसा नहीं दे रही है कि मैं आपको बता रही हूँ, बट सीरियसली मैंने जब से लेना चालू किया ना, मुझे मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि मुझे इतना ड्राइनेस का प्रॉब्लम है ना कि ऑल टाइम मतलब 24 आवर्स ना मेरी स्किन पे ना ऐसे वाइट पाउडर जैसा, ऐसा जैसे स्किन निकलती है तो ऐसा हाथ लग जाए तो निशान आ जाता है वैसे। बट जब से मैं ले रही हूँ इसको तब से ऐसा कुछ भी नहीं है, और बहुत शाइनी स्किन हो गई है, शाइनी हो गई है, आप देख सकते हो। और कलर भी फेयर होता है इससे। तो इसे आप 1 महीना ट्राई कीजिए मेरे कहने पे, फिर आप मुझे बताइए, ठीक है। और एक वाइटामिन की गोली लेती हूँ ज़िविट करके, वो भी मैं बहुत जल्दी बताऊँगी, क्योंकि खाने पीने से हमें इतना वाइटामिन और जो प्रोटीन है हमको नहीं मिलता है। तो वो एक ही टैबलेट लेनी रहती है जो रेगुलर नॉर्मली सब लेते हैं, तो मैं आपको बताऊँगी। अभी स्टॉक में नहीं है मेरे पास, भी ख़त्म हो गई है, तो मैंने मेडिकल में ऑर्डर दिया है, तो उन्होंने बोला है जब आएगा तब आपको भेज देंगे। तो ये तो हो गई विटामिन सी की। बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेकअप की वीडियो लाओ। एक मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है मेकअप की वीडियो की रिक्वेस्ट कर रही है, तो मैं 1-2 दिन में कोशिश करूँगी इसी ब्लॉग में मैं छोटा सी क्लिप ऐड कर दूँ। तो फिलहाल इसको खाते हैं। मैंने कल बिल्कुल नहीं खाया और आज अभी खा रही हूँ। कल वो स्लेट पेंसिल जो मंगाया था ना, वो आप लोग को दिया था ना डेमो मैंने,
बड़ा मज़ा आता है खाने को। और जिन्होंने मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लें। वहाँ क्ले और फूड ईटिंग जो भी है, क्योंकि ईटिंग चैनल है तो मैं उसमें फूड और क्ले ईटिंग ही करने वाली हूँ, और वो भी लॉन्ग वीडियो रहेगी। इसमें थोड़ी सी वीडियो आपको मिलती है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लॉन्ग वीडियो देखनी है तो उसमें आप देख सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे इंस्टा आई डी पे भी आप लोग मुझे फॉलो करें, और कोई भी प्रॉब्लम है कुछ भी है मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, मुझे एक जन का नाम लेना था, मैं नाम ही भूल गई। उनका नाम था, मैं कल की वीडियो में ले लूँगी। और आप लोग अगर रेसिपी बनाते हैं तो उसकी पिक्चर क्लिक करके मेरी इंस्टा आई डी पे आप मुझे भेज सकते हैं। मैं कम्युनिटी टैब पे लगा दूँगी वो फ़ोटो, और मैं आपका नाम मेंशन कर दूँगी। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय बाय। और जिन्होंने मुझे जो वीडियो पोस्ट की थी मैंने पर कल वाली, अगर नहीं देखी तो प्लीज़ देख लेना, उसका लिंक दे दूँगी। ठीक है, बाय। बहुत टाइम हो गया, 8 साढ़े 8 बैठी थी, 9 मिनट की वीडियो हो गई, यानी 9 बजने वाले हैं। चलो बहुत थकान भी हो रही है, चलो मिलती हूँ बाद में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।